अब आगे सुप्रीम कोर्ट एक और जो सबसे बोन ऑफ कंटेंशन था कि क्या सिटीजनशिप की वैधता और अवैधता की निर्णायक एजेंसी इलेक्शन कमीशन हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि वही होगी, लेकिन कोई सिटीजन वैध है कि अवैध है, यह संज्ञान में लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। मान लीजिए कि आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना बुनू करके आप बन गए हैं भारत के सिटीजन, और इलेक्शन कमीशन को लगा, कुछ संदेह हुआ, तो इलेक्शन कमीशन आपसे पूछ सकता है, पूछने का अधिकार है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। या अगर आपको अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपके सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट आपको मुहैया कराए हैं, जो भी है, चाहे आधार कार्ड हो, इसके पूर्व में इलेक्टोरल रोल में आपका नाम हो, आपके नाम से कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, कोई घर की रजिस्ट्री हो, या और कोई जितने कागजात हैं, ये सारे कागजात आपके सिटीजन होने के प्रमाण दे रहे हो, उस प्रमाण की कॉपी आप मुझे दीजिए, उसको देखने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। ये लोग दलील दे रहे थे कि जब सरकारी एजेंसी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन, जो देश के नागरिकों की नागरिकता को प्रमाणित करती है, उसको जस्टिफाई करती है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है। अगर प्रामाणिकता देने के लिए या प्रामाणिक बनाने के लिए दूसरी एजेंसी है, तो दूसरी एजेंसी के ऊपर शक क्यों किया जा रहा है? शक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। ये इनकी दलील थी कि आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, या जो आधार कार्ड बना रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो आधार कार्ड अगर दे रही है तो आप उसके ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? आधार कार्ड अगर किसी के पास है तो ये उसके सिटीजन होने का सबूत है। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है, चलिए ये भी हो गया। अब आपके पास और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा, आपके पास कोई घर जमीन भी रजिस्ट्री होगा, या आप कहीं और किसी रोल में रजिस्टर्ड हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, 10-12 डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स बोले कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो दे दीजिए। उसमें से कोई नहीं है तो बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स उसको प्रूफ कर रहा है कि फलाना व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो उसे मान लिया जाना चाहिए, जिसको लेकर के विवाद हुआ था, आपको याद होगा। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को कंसिडरेशन में लिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन हैज पावर टू गो इनटू क्वेश्चंस ऑफ सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि सिटीजनशिप के तहकीकात के लिए वो जा सकती है। आप बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या नहीं हैं, ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। अपॉन डिटेल्ड कंसिडरेशन, अब देखिए क्या कह रहा है कोर्ट। द कोर्ट हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू एग्जामिन the questions bearing upon citizenship for purpose of including in the electoral roll. However, the negative determination of the election commission does not result in a conclusive finding that the person is not an Indian citizen. The election commission's exercise is only confined to electoral roll preparation. Upon detailed considerations, we have come to the conclusion that in view of the statutory requirement under section 16 of the Representation of the People Act, the commission in the course of preparing or revising electoral rolls is undoubtedly empowered to examine questions bearing अपॉन सिटीजनशिप। इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है कि इसकी तहकीकात करे, और अगर आपके पास कोई कागजात है या सिटीजनशिप को लेकर के अगर आपके पास कुछ भी आप प्रमाण है, उसे पूछने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन
is correspondingly limited, it affects the individual's entitlement to be included in the electoral rolls and thereby the right to participate in the electoral process if does not, however, operate to divest the individual of claims to citizenship, nor does if for e-close adjudication of the question by the competent authority under the Citizenship Act, CJI Shurikant pronounced. अब ये जो सारा प्रोनाउंसमेंट है ये सब अवेलेबल आप देख ही सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो एक दो वाइटल क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन कि क्या इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर सकता है? कोर्ट ने कहा हाँ कर सकता है। दूसरा वाइटल क्वेश्चन था कि क्या इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप के बारे में निर्णय ले सकता है? निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन निर्णय जो लिया जा चुका है सिटीजनशिप के बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसको क्वेश्चन कर सकता है कि वो सही है या गलत है। अब प्रोसीड्योर डिड नॉट वायोलेट द लॉ, ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर है एसआईआर का, वो कहीं से भी कानून की अवहेलना नहीं कर रहा है, कहीं से भी कानून की अवहेलना नहीं कर रहा है। क्लियर कट कंफर्मेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट है, न तो अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है, एसआईआर करने का जो प्रोसीजर है उसमें किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, सिटीजनशिप के बारे में पूछने का हक है इलेक्शन कमीशन को, और ये सारे अधिकार उनको आर्टिकल 326 के आधार पर मिला हुआ है, 324 के आधार पर मिला हुआ है। 326 का हवाला दे रहे थे ये लोग, लेकिन 324 के ही ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है। अब समस्या कहां हो रही है मित्रों? ये सवाल क्यों उठा? ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार हो रही थी। एसआईआर की प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई है, और एक बार नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम आपको बना करके दिखाया हुआ है कि कब कब एसआईआर की प्रक्रिया को फॉलो किया गया है कांग्रेस की सरकारों में। ऐसा नहीं है कि एकदम से अलहदा इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाकर के ऐसी घटना कर दिया है जो अवांछित है। कोई अवांछित घटना इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में ये सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा नाम कट गया। अब एक 27 लाख का जो एक आंकड़ा ये जो लॉबी है ये देते रहती है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख का आंकड़ा जो है वो बहुत वाइटल है। 26 लाख के अंतर से जीत हार हुआ है, 26 लाख के अंतर से 26 लाख ज्यादा वोट उनको मिले हैं और उसी अंतर से उनका जीत हार हुआ है, और यही 27 लाख को उन्होंने हटा दिया है। भाई वो जो 27 लाख वोटर हैं वो सीरियस स्क्रूटनी में है। वो ऐसा नहीं है कि उनको मन की मर्जी हुई इलेक्शन कमीशन की और 27 लाख वोटर को उन्होंने ताखे पर रख दिया, ऐसा नहीं है। वो 27 लाख वोटर स्क्रूटनी में है, सीरियस स्क्रूटनी में है। किसी का एज अगर कोई 15, पिता और पुत्र के उम्र में 15 वर्ष का गैप है मात्र, तो उनको उन्होंने कहा कि भैया इसका परीक्षण करना पड़ेगा। और पिता और पुत्र के उम्र में 50 वर्ष का गैप है तो उसका परीक्षण करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि भाई ये पिता और पुत्र के उम्र में 15 वर्ष का गैप हो रहा है और उधर 50 वर्ष का ही गैप हो रहा है, और ऐसे क्या 27 लाख हो जाएंगे? ये चर्चा नहीं हो रही है। ये चर्चा लुटियन जोन में नहीं हो रही है कि वो जो 27 लाख को जो इन्होंने रोका हुआ है उसकी स्क्रूटनी होनी है, उसकी पड़ताल होनी है। वो 27 लाख कौन है जिनके ऊपर सीरियस स्क्रूटनी होनी चाहिए कि पिता और पुत्र के उम्र में 15 वर्ष का ही फर्क क्यों है? क्या 15 वर्ष में कोई बाप बन सकता है? और अगर बना है तो इसका मतलब उसकी माता की उम्र कितनी है? 12-14 वर्ष है। आप ध्यान दीजिए। और 50 वर्ष का डिफरेंस है उम्र में, पिता और पुत्र के उम्र में 50 वर्ष का डिफरेंस है। मतलब अगर वो 18 साल का हुआ है और 50 जोड़ दीजिए, कितना हो गया?
लगभग 80 साल का डिफरेंस हो गया। तो क्या 80 साल 70 साल में 80 साल में लोग पिता बन रहे हैं? और अगर बन रहे हैं तो कितने हैं? अब ये है उसका असल खेल। ये नहीं बता रहे हैं वो दुनिया को, बस दुनिया को ये बता रहे हैं कि 27 लाख वोटर को आपने जो है ताके पर रख दिया है और 91 लाख वोटर को हटा दिया है। भाई 91 लाख वोटर में से कोई एक वोटर नहीं आया कि मेरा नाम आपने काट दिया। 91 लाख छोटी संख्या तो नहीं होती। 91 लाख वोटर को अगर आप हटा देते तो वो तो सड़क पर होते, वो तो धरना दे रहे होते कि मैं 91 लाख हूं, मेरा नाम कट गया है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां 91 लाख वोटर को लेकर के बैठ गई होती कोलकाता डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोलकाता में बैठ गई होती। हावड़ा ब्रिज जाम कर दिया होता है 91 लाख वोटर कि मेरा नाम कट गया है। मेरा नाम कैसे कट गया? वहां कोई सवाल नहीं उठ रहा है। इसका मतलब प्रोसीजर में कोई लैप्स नहीं है। हां, फिर भी मैं कह रहा हूं कि 1-2% हो सकता है कि कहीं लैप्स हो गया हो, गलती हो गई हो, तो उसको दुरुस्त करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। ऐसा तो इलेक्शन कमीशन कह नहीं रहा कि मुझसे गलती हो नहीं सकती, हो सकती है मुझसे गलती, और हम उसको दुरुस्त करने के लिए बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बोनाफाइड कैंडिडेट का नाम छूट गया है या किसी के सिटीजनशिप को लेकर के कोई सवाल उठ रहा है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अपना प्ली भेजें, इलेक्शन कमीशन को दें, इलेक्शन कमीशन उनको भेज देगी और उसका एक टाइम बाउंड तरीके से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका टेक केयर करेगी, उसका कॉग्निजेंस लेगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर बोनाफाइड है, वो भारत का नागरिक है और किसी कारणवश वो संदेह के घेरे में आ गया है कि नहीं ये नागरिक नहीं है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी वैधता को, उसकी प्रामाणिकता को करें, जांच करें। और अगर जांच में देरी हो रही है तो आप हमें बताएं, इसकी लिस्ट तैयार करें, तेजी से तैयार करें। यह जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है। राजनीतिक पार्टी भी कहे कि देखिए साहब ये फलाना व्यक्ति हैं, इनकी ये बिल्कुल वैध हैं, इनका छूट गया है, छूट गया है, तो वो जाकर के वहां पर कह सकते हैं। मित्रों, सवाल ये नहीं है एसआईआर का जो वितंडा खड़ा किया गया, वो वितंडा किसी और पर्पस के लिए किया गया था। वो पर्पस था बांग्लादेश और नेपाल बनाने का। वो पर्पस था कि जो कुछ भी चुनाव यहां पर हो रहे हैं वो चुनाव फेयर नहीं है, चुनाव को रिग किया जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में आ रही है वो रिग के बदौलत आ रही है, वो फेयर चुनाव नहीं कर रही है और इसमें इलेक्शन कमीशन का कोलैबोरेशन है रूलिंग पार्टी के साथ।